तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ासकर उन लोगों के लिए ये विशेष है जो बच्चे इस काल के अंदर जन्म लेने वाले हैं। क्योंकि गृहस्थितियाँ वर्तमान के अंदर जिस रूप में बन रही हैं, आपने देखा अभी अ, 18 तारीख के अंदर शुक्र भी ट्रांजिट होकर के अपने तुला राशि में आ गए हैं, जबकि वो पहले नीच राशि में चल रहे थे। और अब बुध भी कन्या राशि में आ गए हैं। अभी जस्ट आज देखेंगे तो बृहस्पति के साथ चंद्रमा, फिर मंगल के साथ चंद्रमा, फिर जैसे ही शुक्र के साथ चंद्रमा आएंगे तो ये कुछ विशेष दिन यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, जिनके अंदर एक अच्छे योगों की उत्पत्ति होने वाली है। ऐसे कालखंड में जो बच्चे जन्म लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडलियों में ये योग आने वाले हैं। अक्सर मैं जिस प्रकार से सीजरियन की जानकारी आपको देता हूँ कि अगर आप सीजरियन डिलीवरी होने वाली है और आप उसके लिए डेट सर्च कर रहे हैं, तो कई लोग इसको शुभ मुहूर्त करके सर्च करते हैं। मैं यहाँ पर एक खास बात आपको बता दूँ, शुभ मुहूर्त अगर हम सर्च कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त आप किसको समझेंगे? मुहूर्त का मतलब तो वही 2 घटी का कुछ अच्छा समय होता है और वह शुभ समय आप किस शुभता की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा-सा हमें देखना होगा। किस परिप्रेक्ष्य में आपको शुभ चाहिए? अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं जैसे उदाहरण के तौर पर, तो आप चाहते हैं अच्छे समय में गाड़ी खरीदें। लेकिन गाड़ी खरीदते वक़्त आप उसका चार्ट तो नहीं बनाते हैं, या गाड़ी ले आने के बाद आप उसकी जन्म कुंडली तो नहीं बनाते हैं, या फिर गाड़ी खरीदने के बाद आप भविष्य में उसके भविष्य को लेकर के किसी प्रकार की चिंता तो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिज़ेरियन डिलीवरी मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो यहाँ पर वो शर्तें बिल्कुल भिन्न हैं। आप बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं, बच्चे का जन्म होगा और यहां तक कि बच्चे के जन्म होते ही आप सबसे पहले देखेंगे बच्चे ने मूल में जन्म तो नहीं लिया। तुरंत आज अपने ब्राह्मणों से संपर्क करेंगे जहां भी आपकी पहुंच होगी। बच्चे की कुंडली के अंदर कोई ऐसा योग तो नहीं है, और भगवान न करे कि किसी जन्म के बाद किसी के साथ कोई दिक्कत होती है, तो फिर और ज्यादा, चाहे वो छोटी सी समस्या हो, एक सामान्य सी बात हो, लेकिन व्यक्ति उसको लेकर भी घबरा जाता है और फिर ऐसे समय में वो कहीं न कहीं फिर ज्योतिषियों का सहारा लेता है, इधर-उधर पूछता है। जबकि हो सकता है वो सामान्य है, उसमें पूछने की आवश्यकता भी ना हो, लेकिन फिर भी वो भय के मारे पूछता है, क्योंकि भय ही ऐसा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, भय की यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बातों को समझने की आवश्यकता है। कई बार बहुत सामान्य बात भी हम असामान्य करके ले लेते हैं और कई बार बहुत असामान्य बातों को भी हम सामान्य समझ लेते हैं। तो अब जिस कालखंड के अंदर गृहस्थितियाँ अनुकूल होती जा रही हैं, मैं उस समय को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। इस मंथ के अंदर अगर सीज़ेरियन के लिए डॉक्टर ने बोला है, और मैं उन लोगों को बार-बार निवेदन करता हूँ, जिन लोगों की सहज डिलीवरी होने वाली है, वो स्वाभाविक बच्चे को जन्म देने वाले हैं, तो वो तो इस पचड़े में बिल्कुल भी ना पड़ें। वो ना सब सर्च करें कि हाँ जी, ब कब शुभ समय होगा, हम उसके अनुसार ऑपरेशन करा लेते हैं, ज़बरदस्ती, बिल्कुल नहीं। वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा। बच्चे का जन्म बड़ा स्वाभाविक है। मनुष्य का जन्म और मृत्यु दोनों स्वाभाविक है, इसलिए उसके साथ हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हाँ, सीज़ेरियन के लिए कहा है, तो फिर ये बिंदु काम के हो सकते हैं। अब उसमें जैसे कि शुक्र अभी तक नीच राशि में थे। शुक्र का मतलब शुक्र एक महत्वपूर्ण प्लैनेट है जन्म कुंडली के अंदर। वह महत्वपूर्ण कुंडली में वह महत्वपूर्ण ग्रह अभी तक नीच थे। अब उस कालखंड के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया होगा, उन बच्चों की कुंडली में शुक्र नीच का आया होगा। और जब शुक्र नीच के आएंगे, अब वो बात अलग है कि वो किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, कहां पर शुक्र आ रहे हैं। उस नीच के शुक्र को भी अगर जिन लोगों ने डिजाइन करके किसी ऐसे भाव में रखा है जहां उसका कम से कम दुष्परिणाम हो सके, लेकिन
जब नीच के शुक्र आएंगे, अब जैसे तुला राशि में शुक्र आ गए तो कुछ राशियों पर मालव्य योग बनेगा, कुछ लग्नों पर मालव्य योग बनेगा। जैसे कि तुला लग्न को ही देख लें आप, जब तुला लग्न का चार्ट बनेगा तो वो लग्न में तुला के शुक्र आएंगे तो मालव्य जो है उसमें राजयोग बनेगा। तो उस बच्चे की कुंडली के अंदर राजयोग का निर्माण होगा। अब वो बच्चा जब भी जो है मालव्य गोचर के अंदर आएगा, जब भी शुक्र की दशा आएगी, जब भी शुक्र का अंतर आएगा किसी ग्रह के अंदर और उसके अनुकूल ग्रह के अंदर, तो वो बहुत अच्छे लाभ देगा। और शुक्र तो लग्जरी के कारक हैं, शुक्र तो वैभव के कारक होते हैं, भोगवादी ग्रह है। शुक्र तो कहीं ना कहीं रिसर्च का ग्रह भी शुक्र को माना जाता है। दाम्पत्य सुख भी हम शुक्र से देखते हैं, तो यानी ये बहुत कुछ जो है उससे देखा जाता है। तो वह शुभ ग्रह आपके शुभ स्थिति में आ रहे हैं, अभी तक तो नीच थे। ठीक अगर हम बुध की बात करें तो बुध भी अब 23 तारीख को यह भी आपके कन्या राशि में आ गए हैं। तो इससे क्या होगा, हालांकि यहां पर जड़त्व का योग भी हो रहा है क्योंकि केतु भी वहां पर उपस्थित हैं और केतु भी हैं और सूर्य भी साथ में है। लेकिन फिर भी शुक्र जो बुध है वो सूर्य की राशि को छोड़ करके अपनी राशि में आ चुके हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। बुध भी यहां पर अपने राशि में आ चुके हैं, तो कुल मिलाकर के ये दोनों ग्रहों का अपने भाव में आना, अपनी राशियों में आना, ये एक बहुत शुभ संकेत है। ऐसी स्थिति में आपको अच्छे से इनको डिजाइन करना चाहिए। जैसे कि आज की बात मैं कर रहा था, अभी कल तक, अभी सुबह तक की जो स्थिति थी उसमें बृहस्पति के साथ में जो है चंद्रमा थे, तो गजकेसरी योग था। अभी मंगल के साथ में है तो ये भी एक लक्ष्मी का अच्छा योग माना जाता है। और जैसे ये तुला राशि पर पहुंचेंगे, जैसे इनको शुक्र का साथ मिलेगा तो ये लक्ष्मी का एक अच्छा योग बनेगा। लॉटरी, सट्टा, धन की अचानक जो है उपस्थिति होना, ये सब दर्शाता है। तो मित्रों, इस रूप में आपको जो है कुंडली डिजाइन करना चाहिए। किसी अभिजीत मुहूर्त या किसी अच्छे मुहूर्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ ऐसे मुहूर्तों को देख रहे हैं कि जब जिनकी उसकी आवश्यकता नहीं है, या खराब में आप ऐसे देख रहे हैं कि राहु काल को देख रहे हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे योगों को हम इसमें विचार न करें। किस उपस्थिति के अंदर ग्रहों की अच्छी स्थिति बन रही है, किस कालखंड के अंदर अच्छी स्थिति बन रही है, कब एक अच्छे लग्न का निर्माण हो रहा है। जैसे कि अभी इस समय मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मिथुन लग्न चल रहा है, मंगल के अंदर चंद्रमा की स्थिति लग्न में है, तो अच्छी स्थिति है। द्वादश में बृहस्पति हैं, राहु इस समय भागेश बन करके भाग्य भाव में है, तो एक अच्छी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है इस समय। शुक्र इस समय त्रिकोण में बैठे हुए हैं स्वराशि के होकर के। तो ऐसी कुंडलियों को डिजाइन करके आप अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम। फिलहाल बने रहे, हमें दीजिए इजाजत।